हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 11 होने वाला है आज साइंस का। ठीक है, इससे पहले 10 सेट हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ, जा करके आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो देखिए, मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। ठीक है, मगर जब नवजात शिशु होता है माँ के गर्भ में तो 300 या 306 के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिखेगा 300 या 306 या कुछ भी 300 के प्लस दिखेगा, आप उसको टिक मार सकते हो। इतना हड्डी रहने का वजह यही है कि आराम से गर्भ से बाहर आ सके। और ये नरम हड्डी होती है और ये सब फ्यूज होकर के जब व्यस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है इंसान, तो 206 हड्डी हो जाती है उसके इसमें। ठीक है, अब देखिए कुछ और पॉइंट बताते हैं, नोट कीजिएगा। देखिए, खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? टोटल 29 होती है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे होती है बताते हैं, देखिएगा। पहला हो गया आपका, देखिए 14 हड्डी होता है आपका फेस में। फेस जो होता है ना, उसमें 14 हड्डी होता है। और फिर उसके बाद आपका हो गया 6 हड्डी एक कान में, 3 हड्डी 6 हड्डी हुआ तो ईयर में। ठीक है, कितना हुआ? 20 हुआ। और उसके बाद 8 हड्डी होता है खोपड़ी में। किसमें? खोपड़ी में। ठीक है, और उसके बाद 1 हड्डी होता है गले में, इसका नाम है हायोड बोन। हायोड बोन, हायोड बोन बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए सवाल कैसे पूछेगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो सवाल का जवाब देना है 206। उसके बाद नवजात शिशु में कितना होता है? 300 के लगभग में होगा, दे देना। बोलेगा खोपड़ी में कितना हड्डी? बोलना 29। बोलेगा फेस में कितना हड्डी? तो बोलना 14। बोलेगा खोपड़ी में कितना हड्डी? तो बोलना 8। कान में बोलेगा कितना हड्डी? तो बोलना एक कान में 3, एक कान में 3। ठीक है, 6। गले में 1 होता है, उसका नाम क्या है? हायोड बोन। ठीक है, चलिए और बताते हैं इसमें। और सबसे छोटी हड्डी बोलेगा तो बोलना कान में है। सबसे बड़ी हड्डी है तो बोलना पैर में है, जांघ की हड्डी, इसका नाम है फीमर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ याद रखिए जो सबके काम आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? तो दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, ये वर्ष देख करके समय की बात नहीं समझिएगा। ठीक है, तो दूरी टिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस में होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो वो है ओजोन लेयर, जिसको हम सूचित करते हैं O3 से। ठीक है, ये सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलती है ये ओजोन लेयर को क्षय कर देती है, ये O2 में बदल देती है। फिर यही पराबैंगनी किरण O2 को O3 में बदल देती है। इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, बट ज़्यादा नुकसान देती है तो इसमें, पर ये होता कहाँ है पहले ये समझिए। ये होता है समताप मंडल में। समताप मंडल में टोटल वायुमंडल 5 है। ठीक है, जिसमें से एक समताप मंडल है जिसके अंदर आपको ओजोन लेयर देखा जाएगा। और क्या इसमें होता है, इसको जो नापते हैं ना डॉसन मीटर से। ठीक है, डॉसन मीटर से। ठीक है, डॉसन मीटर से याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सुनते रहिए, हम इस तरह से बोलते हैं कि आप हेडफोन लगा करके सुनोगे भी तो आपको समझ में आएगा, इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं। बहुत से यूट्यूबर को देखें, आता है बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो, आएगा एग्जाम में, यार धाएँ धाएँ बोल करके अपने बोलता है, अपने समझता है। ठीक है, इसलिए हम आराम से बोल रहे हैं कि आप वीडियो भी देखोगे तो समझ में आएगा और ऑडियो भी सुनोगे तो इसका समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस 5 मंडल के बारे में हम आपको बता देते हैं, इसका नाम देखिए। एक होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर क्या है? समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, फिर है मध्य मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, मध्य। अब उसके बाद हो गया आपका आयन मंडल, फिर उसके बाद होगा बाह्य मंडल। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा। बाहर हो गया तो बाह्य मंडल हो गया, बीच में हुआ तो मध्य मंडल हो गया। पहले देखिए क्षोभ,
तो क्षोभ मंडल में क्या होगा, बारिश वगैरह होता है और एरोप्लेन यहीं उड़ता है, ठीक है, इसके ऊपर उड़ेगा क्योंकि बादल वगैरह रहता है तो बारिश होती है, देखते होंगे, तो इसी में उड़ती है क्षोभ मंडल में। तो पराबैंगनी किरण में जो ओजोन लेयर होता है वो समताप मंडल में होता है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, ये पराबैंगनी किरण जो करती है ना, ये कौन सा बीमारी पैदा करती है, देखिएगा, ये स्किन कैंसर, ठीक है, ये चमड़े में कैंसर पैदा करती है। अब देखिए, किसी का चमड़ा काला रहता है, किसी का चमड़ा गोरा रहता है, किसी का चमड़ा सांवला रहता है। कारण है मेलानिन पिगमेंट के कारण, मेलानिन, याद कीजिएगा, मेलानिन पिगमेंट के कारण। जिसमें मेलानिन ज़्यादा होगा उसका शक्ल कैसा होगा, काला होगा। जिसमें थोड़ा सा मेलानिन कम होगा सांवला होगा, और जिसमें एकदम नहीं होगा वो गोरा होगा। देखते होंगे अंग्रेज लोग को। अब ये तो मेलानिन जिसके अंदर होगा, जैसे काला आदमी को स्किन कैंसर बहुत कम होगा, क्योंकि मेलानिन क्या करता है, ये पराबैंगनी किरण को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो मतलब इसको, काला इंसान जो रहेगा ना, उसको स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। चलिए, वैसे ओजोन लेयर उसको छान करके भेजता है, ऐसे भी स्किन कैंसर बहुत कम संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है, तो इस्पात से। जो याद करने वाला है ना, हम सिंपल से उसका आंसर बता दे रहे। हम सामने में ऑप्शन भी ला सकते हैं, या ABCD करके भी ला सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको देखने की आदत हो जाएगी, आप ऑप्शन बता दोगे फट से, उसके अलावा आप जानकारी लोगे ही नहीं। इस तरह का होता है ना, तो इससे हमारी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है कि हाँ, इसको भी नॉलेज है, हम लिख पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर व्यक्ति का वजन, देखिए ये N जो है ना, N4 होता है न्यूटन, तो ये वजन का होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। बल एक तरह का वजन ही समझो। चलिए इसका आंसर देखिएगा, तो क्या करना है, जैसे पृथ्वी पर आपका वजन मान लो 600 किलो के, एक्चुअल तो आप 600 किलो के होगे नहीं, तो आप चंद्रमा पर जाओगे ना, तो 1/6 कर दो, मतलब कि आप 100 किलो के वहाँ हो जाओगे, ठीक है। देखिए एक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलेगा, ठीक है, मगर वजन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो सकता है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, तो पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मुख्य घटक कौन हो गया, प्रोपेन हो गया। सवाल करेगा पेट्रोलियम गैस में कौन मुख्य घटक है, तो बोलना प्रोपेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है, मतलब रेडियो तरंग को परावर्तित करके फिर पृथ्वी पर भेजती है, तो बताए थे ना, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ये आयन मंडल जो बताए ना चौथे नंबर पे जो है नीचे से, ये आयन मंडल में ही रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वग्राही, ग्राही मतलब क्या होता है, ग्रहण करने वाला। कौन सा ब्लड है जो ग्रहण कर सकता है, मतलब सबका ब्लड ले सकता है, वो किसी का भी। ब्लड ग्रुप कौन कौन होता है, A होता है, B होता है, AB होता है, और क्या होता है, O होता है। अब इसमें जिसमें एंटीजन होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव हो सकता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव होगा, ठीक है। तो O नेगेटिव जो होता है ना जी, वही आपका सर्वग्राही होता है, ठीक है। कैसे याद कीजिएगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव से याद रखिएगा फीमेल। तो फीमेल क्या करती है, लोग मजाक में बोलते हैं कि लड़की सबका खून चूसती है घूम घूम के, तो बस याद रखिएगा O घूम गया और फीमेल, तो O नेगेटिव सर्वग्राही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वदाता, दाता मतलब होता है देने वाला, तो देखिए A और B पॉजिटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है। तो ब्लड का कलर जो लाल होता है किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। हम सब क्वेश्चन देखिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर A ऑप्शन नंबर B करके हम भी बता सकते हैं, मगर नहीं, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। स्फैग्मो मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो ब्लड प्रेशर। क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो नापते हैं, इस मशीन को बनाने वाला कौन है, तो डॉक्टर रिग्रोसी, क्या नाम है, रिग्रोसी। अब ब्लड प्रेशर जो नापते हैं कि कौन स्फैग्मो मैनोमीटर से नापते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, किसमें, आपके धमनी में, ठीक है।
तो रिग्रोसी नाम का जो डॉक्टर था, आविष्कारक था इसका, वही इसको खोज किया था। ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो होता है ये भी जान लीजिए, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 नॉर्मल माना जाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ठीक है। जब हार्ट क्या होता है, जब संकुचन होता है, मतलब हार्ट जब बंद होगा अंदर की तरफ सिकुड़ेगा तो 120 होगा, जब रिलैक्स होगा तो कितना होगा 80। अब इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, यही कम तो नहीं होता, ये बढ़ता है, ये कम हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है। चलिए समझा ना, इतना सा याद कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। हम इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि वीडियो में भी काम आ जाए और ये ऑडियो में भी काम आ जाए। ठीक है। चलिए आज इतना सा ही रहने दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अब पसंद आता है जिसको ज़रूरत है उसके पास भेजें। ठीक है।